हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आयनों जटिल में से कौन न्यूनतम अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। चार ऑप्शन है। CO CN6 3 FeCN6 3 MnCN6 3 CrCN6 3। सभी जगह पे जो यहाँ पे लिगेंड लिए गए हैं वो साइनाइड लिए गए हैं और सभी पर -3 चार्ज है। हम लोग को दिखाना है कि इसमें सबसे न्यूनतम अणुचुंबकीय व्यवहार कौन करेगा। तो हमारा जो मुख्य अवधारणा हो गया, हम लोग को समझना होगा कि अणुचुंबकीय क्या होता है और प्रतिचुंबकीय क्या होता है। वैसे यौगिक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अणुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। ठीक है। वैसे यौगिक जिसमें अणुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब कि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दिखाएगा। ये भी अणुचुंबकीय क्या होगा कि जिसमें कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कम अणुचुंबकीय दिखाएगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी वो ज्यादा अणुचुंबकीय दिखाएगा। जैसे यहाँ पर हमें दूसरा चीज समझना होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे सभी जगह पे ऑक्सीकरण अवस्था सभी मेटल की यहाँ पर एक बराबर हो, जैसे कोबाल्ट, Fe, Mn और Cr सभी की ऑक्सीकरण संख्या समान होगी, क्योंकि यहाँ पर समान लिगेंड जुड़े हुए हैं और सभी का आयन जो है सभी -3 के फॉर्म में है। तो अगर मान लो COCN6 3 का निकालना है तो x मान लेते हैं और Cn का -1 × 6 = -3, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो CO3+ के फॉर्म में दिखाएगा, जो कि जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो वो Ar3D6 के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है। 3D6 के फॉर्म में क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर नॉर्मल कोबाल्ट रहेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Ar3D7 4s2 होता है। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3+ का मतलब यही है ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे ये 3D6 में हो जाएगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रहते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। चूंकि यहाँ पे Cn क्या है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड, तो प्रबल लिगेंड क्या करता है, इसको युग्मित कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा और ये पुनर्व्यवस्थित होगा। तो जब व्यवस्थित होगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो न्यूनतम न्यूनतम अणुचुंबकीय, ठीक है, ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेगा। उसी तरह अगर हम लोग Fe में निकालें तो FeCN6 3-, तो Fe का यहाँ भी Fe3+ पे फॉर्म में आ जाएगा। Fe का जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 26 इलेक्ट्रॉन की वजह से आर्गन 3D6 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये आर्गन 3D5 के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये Fe3+ के लिए है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब रहते हैं तो वो नॉर्मली 5 कक्षक में चले जाते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में चले जाएंगे। तो यहाँ पे Cn क्या करेगा, इसको युग्मित करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये युग्मित करने की कोशिश करेगा तो भी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएंगे और पुनर्व्यवस्थित होकर जो ये बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये अणुचुंबकीय व्यवहार करेगा। ठीक है, अणुचुंबकीय व्यवहार करेगा। उसके बाद अगर Fe के बाद हम लोग आ जाते हैं Mn पर, तो Mn के साथ भी सेम कंडीशन होगा, बस इसकी Mn3+ का जो कंडीशन हो जाएगा वो Ar3D4 हो जाएगा। और सबसे अंत में आता है क्रोमियम। क्रोमियम का जो अवस्था हो जाएगा Cr3+ की स्थिति में ये हो जाएगा Ar3D3। ठीक है। तो जब यहां पर ये 3D4 में अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो वो किस प्रकार से रहेगा, अगर 3D4 में देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रहेगा।
चूंकि Cn प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड इसको फिर से युग्मित करेगा, युग्मित करने के फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 हो गया। उसके बाद Mn के बाद अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में क्या हो जाएगा, ये 3d3 है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो यहां पर जो Cn होता है ये दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करता है। ठीक है, Cn यहाँ पे दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करता है। अगर प्रबल लिगेंड की तरह भी कार्य करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जब युग्मित करेगा, अगर ये युग्मित भी करेगा तो करने के फलस्वरूप भी इसमें क्या होगा कि युग्मन के फलस्वरूप भी इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मतलब कि ये अनुचुंबकीय बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो अनुचुंबकीय बिहेव नहीं कर रहा है, न्यूनतम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो होना चाहिए कोबाल्ट और Mn, ये A और C ये दोनों होना चाहिए। लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर Mn की बात करें तो Mn में जो D कक्षक है वो कुछ ब्रेक कर जाते हैं, ये 3 और 2 कक्षक में इस प्रकार से ये ब्रेक करते हैं। तो यहां पर जब इस तरह से 3 कक्षक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो युग्मन प्रभाव यहां पर बहुत कम होगा, मतलब कि ये यहां पर जो Cn है युग्मित करने में असक्षम रहेगा। और क्रोमियम में भी कुछ इसी प्रकार से होगा, तो युग्मित करने में यहां भी असक्षम होगा। इसकी वजह से Mn का जो अनुचुंबकीय गुण होगा वो थोड़ा अधिक होगा, जबकि सबसे कम अनुचुंबकीय गुण जो होगा वहां पे जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, मतलब कि कोबाल्ट में। तो ऑप्शन ए सबसे ज्यादा सही होगा। अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे ऑप्शन ए और सी दोनों भी सही हो सकता है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।